हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बादल एजुकेशनल गुरु पर। और वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप आए तो आपको पता चले। आज आपके लिए मैं एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ, सोशियोलॉजी, जो आपके बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर चलता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों सोशियोलॉजी के बारे में कि सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आपके आज से जो रेगुलर क्लास हैं वो स्टार्ट करवा दी जाएंगी, क्योंकि आपकी सोशियोलॉजी की आज से बिल्कुल रेगुलर क्लासेज चलेंगी। तो आप हमारे साथ बने रहें, आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा विद हेड राइटिंग नोट्स के साथ, और सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे हमारे, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म है ना, इस पर आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सोशियोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है सोशियोलॉजी का? सोशियो का मतलब होता है समाज, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, कि हम समाज के अंदर क्या होता है, वहाँ के जो पीपल्स होते हैं उनका रिलेशनशिप, और जो उनका जो इंटर रिलेशनशिप, उनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है, और वो सोसाइटी के अंदर, जो समाज के अंदर रहते हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं वहाँ सर्वाइव करने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी का। द टर्म सोशियोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अगस्त कॉम्टी। एक साइंटिस्ट थे दोस्तों अगस्त कॉम्टी, जिन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड को यूज़ किया था, और इन्होंने बताया था कि सोशियोलॉजी क्या होती है। इन्होंने सोशियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो सर्वप्रथम किसने यूज किया था? तो एक साइंटिस्ट थे अगस्त कॉम्टी, आपको अंडरलाइन कर रखा है रेड पेन से। तो अगस्त कॉम्टी नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड को फर्स्ट में यूज किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द टर्म सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोसाइटस मीनिंग सोसाइटी एंड द ग्रीक वर्ड लोगस, इसका मीनिंग होता है साइंस और स्टडी। तो सोशियोलॉजी किससे ड्राइव्ड हुआ? एक लैटिन वर्ड था सोसाइटस, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों सोसाइटी, सोसाइटी का मतलब होता है समाज, एंड द ग्रीक वर्ड लोगस, जिसका मीनिंग होता है साइंस और स्टडी। कि समाज के अंदर हम जिन चीज़ों की स्टडी करते हैं या समाज के बारे में हम स्टडी करते हैं उसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो सोशियोलॉजी इज़ द साइंस और स्टडी ऑफ सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उनकी हम स्टडी करते हैं, उसको सोशियोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट सोशियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच स्टडी सोसाइटी। इट इज़ नॉट जस्ट स्टडी सोसाइटी बट इज़ आल्सो स्टडी सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कि हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी क्या होती है? एक ब्रांच होती है। क्या होती है दोस्तों? एक ब्रांच होती है। किसकी होती है? सोशल साइंस की होती है, विच, जो कि स्टडी करते हैं सोसाइटी की। तो ये लाइन क्या बोल रही है दोस्तों? ये लाइन कि सोशियोलॉजी क्या है? एक ब्रांच होती है सोशल साइंस की जिसमें हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं। इट इज़ ए नॉट जस्ट इट स्टडी सोसाइटी, इसमें ओनली सोसाइटी की स्टडी नहीं करते, बट इट आल्सो स्टडी सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कि जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका जो सोशल रिलेशनशिप होता है वो किसके अंदर होता है दोस्तों? समाज के अंदर। उनका सामाजिक संबंध कैसा है, उनका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, उनका समाज में जो बात करने का तरीका है वो कैसा है दोस्तों, उस सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं उन लोगों को वहाँ के जो कस्टम्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करने के लिए, क्योंकि समाज को एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि समाज में सर्वाइव करने के लिए लोगों को क्या है,
बॉन्ड बनाना पड़ता है, और बॉन्ड बनाने के अलावा वहाँ के जो लोग हैं उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, उनके जो थॉट्स होते हैं, उनको जानते हैं, उनको देखते हैं, उससे बोलते हैं हम सोशियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि डेफिनेशन क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में अलग अलग बताया था, क्योंकि उनकी जो राय थी सोशियोलॉजी के बारे में, क्योंकि काफ़ी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस को डिस्क्राइब किया था। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एल.एफ. वार्ड, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने सोशियोलॉजी के बारे में क्या बोला था दोस्तों, तो आप देख सकते हो कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, कि सोशियोलॉजी क्या होती है, एक सोसाइटी की साइंस होती है। और सोशल फिनोमिना का मतलब होता है सामाजिक घटना, कि समाज के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, सोसाइटी के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, उनकी स्टडी करना, उनको जानना, उसको ही सोशियोलॉजी बोला था। एक साइंटिस्ट था एल.एफ. वार्ड, तो इसने क्या बोला था दोस्तों, कि जो सामाजिक घटनाएं होती हैं सोसाइटी के अंदर, उनके बारे में जानना, उनके बारे में स्टडी करना, उसी को इन्होंने सोशियोलॉजी बोला था। उनके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया था एक, जिस साइंटिस्ट का नाम था जे.एफ. क्यूबर। इन्होंने क्या बोला था दोस्तों, इन्होंने कहा था कि सोशियोलॉजी इज़ ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप। बॉडी वर्ड इसलिए यूज किया गया है दोस्तों, बॉडी को अपन क्या बोलते हैं, अंग या तंत्र, तो इसकी जगह हम पार्ट यूज कर सकते हैं। आप पार्ट भी बोल सकते हो, आप पार्ट भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, सोशियोलॉजी इज़ ए पार्ट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, क्योंकि सोशियोलॉजी क्या है, एक पार्ट होता है, एक बॉडी होती है, एक अंग होता है, किसका, साइंटिफिक नॉलेज का, अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप, क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में साइंटिफिक नॉलेज को जानने का एक पार्ट होता है, एक बॉडी होती है, उसको हम सोशियोलॉजी बोलते हैं। ये जे.एफ. क्यूबर ने कहा था। जे.एफ. क्यूबर ने क्यों कहा था, क्योंकि इन्होंने बोला था कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर ह्यूमन का रिलेशनशिप कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी साइंटिफिक नॉलेज कैसी है, उसको उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया था सोशियोलॉजी के अंदर, कि सोशियोलॉजी ये होती है क्योंकि ह्यूमन की रिलेशनशिप के बारे में जानना, उसकी साइंटिफिक नॉलेज के बारे में जानना, ये जे.एफ. क्यूबर ने बताया था दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी थर्ड डेफिनेशन की, कि जो थर्ड डेफिनेशन थी वो एक साइंटिस्ट था एम जिन्स लोरी। इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, इन्होंने बोला था कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन, देयर कंडीशन एंड कॉन्सिक्वेंस। इन्होंने ये कहा था दोस्तों कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी होती है। अब किसकी स्टडी होती है दोस्तों, एक तो ह्यूमन इंटरेक्शन की, फर्स्ट पॉइंट, दूसरा इंटर रिलेशन एंड कंडीशन और कॉन्सिक्वेंस, कि जो पीपल्स होते हैं उनका बात करने का तरीका कैसा है, उनका इंटर रिलेशन का मतलब होता है उनका आपसी संबंध कैसा है, उनकी कैसी कंडीशन है, कैसी स्थिति है वहाँ समाज के अंदर, और उस स्थिति को अकॉर्डिंग उनकी जो सिक्वेंस होते हैं, कॉन्सिक्वेंस होते हैं, उनके जो परिणाम होते हैं वो क्या निकल कर आ रहे हैं, उसके बारे में बताया था दोस्तों। तो आपको मैं ऐसे जैसे एक स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाऊं मैं, तो ये क्या है दोस्तों, ये कम्युनिटी है, ये सोसाइटी है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, सोसाइटी के अंदर कौन रह रहे हैं दोस्तों, पीपल्स। ठीक है, ये लोग हैं सोसाइटी के अंदर, ये रह रहे हैं सोसाइटी के अंदर। अब इन्होंने क्या बोला था एम जिन्स लोरी ने, कि सोशियोलॉजी क्या है, एक स्टडी होती है। अब स्टडी किसकी होती है दोस्तों, ह्यूमन इंटरेक्शन की, एंड देयर इंटर रिलेशन एंड कंडीशंस और कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ये लोग हैं जो रह रहे हैं, उनका जो रिलेशन कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका इंटर रिलेशन कैसा है, आपसी संबंध कैसा है। क्यों देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सोसाइटी के अंदर उनको रहने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए, उनकी थॉट्स हैं, उनको जानना पड़ता है। और क्यों जानना पड़ता है, क्योंकि जैसे आप समाज के अंदर रह रहे हो, तो समाज के अंदर आप रह रहे हो तो वहाँ समाज के जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करके आप वहाँ सरवाइव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों,
तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर बता दी। अब आपको बताऊंगा मैं नेचर की, सोशियोलॉजी किस नेचर की होती है, इसका नेचर है वो कैसा होता है। तो बात करते हैं दोस्तों नेचर की, सोशियोलॉजी के बारे में, कि सोशियोलॉजी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। सोशियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ नॉलेज। सोशियोलॉजी क्या है दोस्तों? एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है, किसकी होती है? नॉलेज की। इट्स ऑन यूनिक करेक्टर्स, और ये जो यूनिक करेक्टर्स होते हैं, यूनिक का मतलब होता है दोस्तों अद्भुत या अनूठी विशेषताएं होती हैं किसकी? सोशियोलॉजी की। इन पर आधारित होती है ये। इट्स ऑन यूनिक करेक्टर्स, मतलब ये क्या है? जो यूनिक करेक्टर्स होते हैं उन पर आधारित होती है सोशियोलॉजी, एक ब्रांच होती है नॉलेज की। विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल साइंस, जो कि जो अदर सोशल साइंस होती हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्या? सोशियोलॉजी। तो आप बोल सकते हो कि सोशियोलॉजी क्या होती है? एक ब्रांच होती है, ये यूनिक करेक्टर्स होते हैं उन पर आधारित होती है, और अदर सोशल साइंस होती हैं उनसे डिफरेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी हैज़ गिवन बाई रॉबर्ट वर्स्ड आर एज फॉलोइंग। दोस्तों एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट वर्स्ट। इन्होंने क्या बोला था कि सोशियोलॉजी के नेचर दिए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया अगर एग्ज़ाम में, आप जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हो मेडिकल का, तो वहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सोशियोलॉजी के नेचर किस साइंटिस्ट ने दिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वर्स्ट। तो रॉबर्ट वर्स्ट ने कौन कौन से नेचर दिए थे और क्या बताया था उन नेचरों के बारे में कि सोशियोलॉजी का नेचर कैसा होता है, तो हम इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सोशियोलॉजी इज़ ए इंडिपेंडेंट साइंस। रॉबर्ट वर्स्ट जो साइंटिस्ट थे उनका फर्स्ट पॉइंट था कि सोशियोलॉजी इज़ ए इंडिपेंडेंट साइंस होती है। दोस्तों यहीं से इस पूरी लाइन का मतलब निकल रहा है, हाल तो कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए स्वतंत्र। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है दोस्तों स्वतंत्र। और सोशियोलॉजी क्या है? एक इंडिपेंडेंट साइंस होती है, मतलब किसी भी जो जितनी भी साइंस होती हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट साइंस होती है। क्यों? इट इज़ नॉट ट्रीटेड एंड स्टडी हैज़ ए ब्रांच ऑफ एनी अदर सोशल साइंस। क्योंकि कोई भी अन्य सोशल साइंस होती है उसकी स्टडी में इसको ट्रीटेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि सोशल साइंस एक इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं है, ये किसी भी जो कोई भी सोशल साइंस होती है उसकी स्टडी में इसको ट्रीटेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका खुद का अपना रोल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि पॉलिटिकल साइंस होती है। पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक इंडिपेंडेंट साइंस होती है, ये खुद पर ही आधारित होती है। क्योंकि पॉलिटिकल में क्या होता है, जो बाउंड्रीज होती हैं, जो भी मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को बनाया जाता है, वो खुद पॉलिटिक्स तय करती है। जो पॉलिटिकल्स होते हैं या पॉलिटिक्स साइंस होती है वो खुद अपनी बाउंड्रीज और जो मेथड्स होते हैं वो खुद तय करती है। इसी प्रकार सोशियोलॉजी होती है, क्योंकि सोशियोलॉजी इंडिपेंडेंट साइंस है ना कि डिपेंडेंट। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं सेकंड। सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी इज ए सोशल साइंस एंड नॉट ए फिजिकल साइंस। सोशल साइंस या सोशियोलॉजी कंसंट्रेट इट्स अटेंशन ऑन ओनली इट दिस सोशल बिहेवियर, सोशल एक्टिविटी, सोशल लाइफ एज ए मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ सोशल साइंस। इस लाइन का पूरी का मतलब ये है दोस्तों कि जो सोशियोलॉजी होता है वो क्या है? एक सोशल साइंस होती है, एक सामाजिक साइंस होती है, ना कि कोई फिजिकल साइंस। इससे फिजिकल साइंस का कोई मतलब नहीं होता है, ये बिल्कुल सोशल साइंस होती है। और इसमें क्या बताया गया है दोस्तों कि जो सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो समाज के अंदर जो मेंबर्स रह रहे हैं, जो सोसाइटी के अंदर जो फैमिलीज़ रहती हैं, उन फैमिलीज़ के जो मेंबर्स हैं उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी जो सोशल लाइफ होती है, उनकी जो सोशल एक्टिविटी होती है, उनकी जो थॉट्स होते हैं, उनका जो रिलेशनशिप होता है, इनका इंटर रिलेशनशिप होता है, उस पर अटेंशन किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है सोशियोलॉजी के अंदर। ठीक है,
कि वहाँ के लोगों का कैसा रिलेशन है, वहाँ के लोग किस प्रकार से सर्वाइव कर रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर, और वहाँ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, वहाँ के जो कानून्स वगैरह हैं सोसाइटी के, और वहाँ का जो कस्टम्स हैं उनको किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं वहाँ के लोग। इट इज़ रिलेटेड टू अदर साइंस एज वेल एज, ये क्या है, ये रिलेटेड होती है अदर साइंस से, एज वेल एज साथ ही साथ कैन बी डिस्ग्नोज्ड फ्रॉम फिजिकल साइंस, और इसको डायग्नोज किया जा सकता है, एक फिजिकल साइंस होती है उससे। इसका थर्ड पॉइंट है दोस्तों, सेकंड पॉइंट में आप यही ध्यान रखना कि ये एक सोशल साइंस होती है, ना कि कोई फिजिकल साइंस। इसके अंदर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी जो सोशल एक्टिविटी होती है, सोशल लाइफ होती है, उनका सोशल रिलेशनशिप होता है, उनका जो इंटर रिलेशनशिप होता है, उस पर अटेंशन किया जाता है। इस लाइन का मतलब यही है दोस्तों। थर्ड पॉइंट है इसका, सोशियोलॉजी इज़ ए फैक्चुअल। फैक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक होती है सोशियोलॉजी। क्या होती है दोस्तों, सोशियोलॉजी क्या होती है, एक वास्तविक होती है। सोशियोलॉजी में इस लाइन में लिखाया गया है कि इट डील विथ फैक्ट ओनली यूजेस साइंटिफिक प्रिंसिपल, कि समाज के अंदर जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको यूजेस करके उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। इट डील विथ फैक्ट ओनली यूजेस साइंटिफिक प्रिंसिपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यही है कि समाज के अंदर जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशियोलॉजिस्ट होता है, वहाँ पर क्या है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है दोस्तों, सोशियोलॉजी फ्रेम लॉ एंड अटेम्प्ट टू प्रिडिक्ट। सोशियोलॉजी क्या करता है, सोशियोलॉजी क्या है, फ्रेम बनाती है, क्या बनाती है, लॉज का मतलब होता है दोस्तों कानून, लॉज का मतलब होता है कानून, एंड अटेम्प्ट प्रयास करती है, किसका, टू प्रिडिक्ट भविष्यवाणी। तो सोशियोलॉजी क्या है, कानून बनाती है और भविष्यवाणी करने का क्या करती है, प्रयास करती है। भविष्यवाणी का मतलब ये है कि सोसाइटी के अंदर जो भी कानून होते हैं, जो भी नियम होते हैं, वो एक सोशियोलॉजी समाज के अंदर बनाए जाते हैं, और जैसे ही उनके जो नियम और कानून होते हैं वहाँ बना के, और जो आगे की जो प्रोसेस होती है, आगे जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं और उनको सर्वाइव करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों की भविष्यवाणी करती है सोशियोलॉजी। इसका फिफ्थ वाला पॉइंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है दोस्तों सार्वभौमिक। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के सिद्धांत होते हैं वो कैसे होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। सिक्स नंबर का पॉइंट है दोस्तों, इट डिस्कवर द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी क्या करती है, डिस्कवर करती है कि कॉजेज और इफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका रिलेशनशिप और उन रिलेशनशिप का क्या इफेक्ट पड़ रहा है और किस कारण पड़ रहा है, उनको डिस्कवर कौन कर दी है, सोशियोलॉजी। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें, और आज से आपकी सोशियोलॉजी की क्लासेज हैं वो बिल्कुल रेगुलरली आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, और इस हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम आपको फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, हम फालतू की चीज़ें नहीं बताएंगे, जो आपकी काम की चीज़ें हैं उनको हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।